प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की सुंदर रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में वेलकम है। और आज की डेली डिवोशन को हम शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा। अपने पंखों के तले खुदावंद आपने हमें सुरक्षा दी। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के पीछे समय में खुदावंद आपने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा और खुदावंद ये मौका दिया, ये समय दिया पिता। एक बार फिर से हम सभी रोजाना की तरह प्रभु जी आपके साथ जुड़कर खुदावंद आपकी संगति में बने रहे पिता। और खुदावंद आपकी आवाज को हम सुन सके खुदावंद कि आज आप हमसे क्या कहने जा रहे हैं पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता, हर एक को आशीषित करना, हर एक के मनों को खोलना, हर एक को अपनी बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना, ताकि पिता परमेश्वर जब आप हमसे बात करें पिता, उससे हम सुनने वाले और उस पर चलने वाले बने पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि प्रभु जी आपकी उपस्थिति हम सबके बीच में होने पाए पिता। खुदावंद जैसा कि आपका वायदा है कि 2 या 3 मेरे नाम से जहाँ उपस्थित होते हैं वहां उनके बीच में मैं उनके साथ होता हूँ। प्रभु जी आपके इस वायदे के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते पिता। और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि खुदावंद आज का वचन पिता परमेश्वर आपकी ओर से हम सबके हृदयों पर नक्श होने पाए, फलवंत होने पाए। वो साहस खुदावंद यीशु राजा जो आज आप हमें वचन के द्वारा देने जा रहे पिता, उस साहस में रहकर पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर जब तक प्रभु जी आपने हमें रखा है, शारीरिक अभिलाषाओं पर हम जयवंत हो सके, शैतान की हर युक्तियों का हम सामना कर सके और आपके उन जलते हुए तीरों के द्वारा प्रभु के वचन जो आपने प्रभु जी हमें दिया उनके द्वारा खुदा उन्हें हम जला सके पिता, उन्हें खंडित कर सके खुदा। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज फिर से ये हमें अवसर दिया कि हम रोज की तरह, जैसे कि हम डेली डिवोशन में जुड़ रहे हैं, प्रभु के वचन को रोज हम सुनते हैं। आज भी परमेश्वर ने ये हमें समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें, उस पर ध्यान दे सकें, कि खुदावंद हमसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि हर एक मनुष्य उद्धार पाने पाए, हर एक मनुष्य सही मार्ग पर चलने पाए, जो प्रभु हमें रोज अपने वचन के द्वारा हमें समझाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वो गीत जिसके द्वारा आज प्रभु हमें वचन के द्वारा हमें एनकरेज करने जा रहे हैं कि हमें किसी तरह से निराश होने की जरूरत नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन को हम थाम कर रखें। जैसा वचन बताता है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड। और जबकि हम इस गीत को गाते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आप भी मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गा सकते हैं। आइए हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल में माँ को निकाला। समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल में माँ को निकाला।
जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और आपका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में मैं वेलकम करती हूँ आज की डेली डिवोशन में। तो आइए हम वचन पर ध्यान दें। और आज का वचन, जैसे कि मैंने आज टाइटल प्रभु ने जो मुझे दिया, आवर लॉर्ड इज माय सेवियर एंड फाइटर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा उद्धारक और हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और इतना भला परमेश्वर, इतना प्रेमी परमेश्वर जो सदा हमारे साथ रहता है। अभी जैसे कि गीत के माध्यम से हमने परमेश्वर की महिमा की कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। वो सदैव हमारे साथ रहता है। मनुष्य हमारा साथ छोड़ दे, परिवारजन हमारे साथ छोड़ दे, लेकिन सिर्फ हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सदैव हमारे साथ रहता है। और तो और प्रभु यीशु मसीह ने एक और सहायक प्रभु से विनती करके हमें दिया है। वो क्या है? पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, जो सदैव हमारे साथ रहता है, हमें गाइड करता है। पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर का आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा। और आज इस वचन के द्वारा, इस टाइटल के अनुसार, आज जबकि मैं पढ़ रही थी निर्गमन की पुस्तक उसके 14 अध्याय को, उसके 13 और 14 पद को हम देखेंगे। और उस 14 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, वहां पाएंगे कि परमेश्वर, वहां पर जो पूरा वर्णन किया गया है कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों की, इजरायलियों की दुहाई को सुना। अपने लोगों यानी इजरायलियों की दुहाई को सुना, जो मिस्र देश में रहकर फिरौन राजा के अंडर में किस प्रकार से उन पर सताव किया जा रहा था। और उन्होंने दुहाई दी। परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना और उन्हें आजाद करने के लिए, उस गुलामी से आजाद करने के लिए, उन विपत्तियों से उद्धार करने के लिए परमेश्वर ने किसको चुना? मूसा को चुना। प्रेज द लॉर्ड। मूसा को चुना। और हम ये भी पाते हैं कि मूसा किस प्रकार से परमेश्वर के सामने कहता है कि मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं, मैं बद्दा हूं, है ना, इसलिए मुझे मत भेज। वो 2-3 बार इनकार करता है, लेकिन परमेश्वर फिर क्या कहता है? तेरा भाई हारून तो है तेरे साथ, मैं तुझे बताऊंगा। तेरी ओर से कौन बताएगा? हारून जाकर बताएगा। और हम यहाँ 14 अध्याय में हम वहां पर पूरा पढ़ रही थी मैं, किस प्रकार से परमेश्वर ने इजरायलियों को बाहर निकाला। और लाल समुद्र का वहां पर वर्णन है कि लाल समुद्र को किस प्रकार से प्रभु ने पार करवाया। प्रभु परमेश्वर किस प्रकार से वहां पर उनकी सहायता किस प्रकार से करता रहा। बेशक वो पूरे 40 वर्ष तक वहां पर जंगल में बुड़बुड़ाते रहे, मूसा को बहुत बुरा बुरा बोलते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनकी हर प्रकार से सुधि ली। और यहाँ पर मैं जब पढ़ रही थी कि परमेश्वर उन्हें रास्ता दिखाने के लिए वहां पर वो क्या लेके चलता, वहां पर चलता था मेघ, बादलों का खंबा। और रात जब हो जाती थी, रोशनी देने के लिए वहां पर आग का खंबा
होकर वो उनके आगे आगे चलता था, जिससे वो रात दिन दोनों चल सके। और वहां जब मैं पढ़ रही थी 17वें पद में कि जब परमेश्वर उन्हें लेकर जा रहा था, वहां पे 17वें पद में लिखा है, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दी तो पलिश्तियों के देश में से होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था। पलिश्तियों की तरफ से जो मार्ग था, जब परमेश्वर वहां से निकालना चाहता तो मार्ग शॉर्टकट था, लेकिन परमेश्वर वहां से लेकर नहीं गया। क्यों? क्योंकि वहां लिखा है कि परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र को लौट ना जाए। इसलिए परमेश्वर ने कि वो वापस ना जाए, डर के मारे लड़ाइयों को देखकर, इसलिए वहां वचन बताता है 18 पद में लिखा है कि परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले गया। ये वजह थी जो परमेश्वर उस मार्ग से लेकर गया। और यहाँ पर हम पाते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उन लोगों की सहायता मदद की और किस प्रकार से मूसा की अगुवाई की, उसकी लीडरशिप में उन लोगों को निकाला। और जब हम यहाँ पढ़ते हैं मूसा जब वो डर जाते हैं वहां पर लाल समुद्र के पास, और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि फिरौन और उसके जो सैनिक हैं या सेना है उनके पीछा कर रही है और वो डर जाते हैं, वहां पर मूसा कहते हैं 13 पद में कि लोगों से क्या कहते हैं, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। प्रेज द लॉर्ड, ने फिर कभी ना देखोगे। परमेश्वर का उद्धार का काम देखो। आज भी हम परमेश्वर के उद्धार के काम को देखते हैं यदि हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हम मनुष्य बहुत सी जो हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं अपने पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, जहां हम काम करते हैं, आए ना आए दिन कोई ना कोई चिंता, कोई विचार हमें तंग करता है, ये सताता है, ये परेशानी में डालता है, नेगेटिव विचार देता है। और इसका कोई कारण और कोई नहीं, वो हम स्वयं हैं। क्योंकि जब हम अपनी चिंताओं को फोकस करते हैं और उसका सोल्यूशन हमें जब नहीं मिलता तो हम और सोचने लगते, जबकि इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर पाते, बल्कि चिंता करके उसका डिस्कशन करके सिर्फ हम समय को बर्बाद करते हैं। लेकिन यहाँ मूसा के द्वारा जो कहे हुए ये वचन है, जो इजरायलियों को वो क्या कह रहा है कि डरो मत, खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार का काम देखो। आज हम भी परमेश्वर के उद्धार को काम देखते हैं, देख सकते हैं। बहुत से भाई बहन जो पूरी रीति से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, चाहे कोई भी तकलीफ आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, वो किसी तरह से विचलित नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा उन्हें अपने परमेश्वर पर है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो हमारा उद्धारक है, हमें हर विपत्तियों से बचाने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर मूसा इसी शब्द से, इसी वचन के द्वारा इजरायलियों को एनकरेज करता है कि डरो नहीं, खड़े खड़े बस परमेश्वर का उद्धार का काम देखो। और जो कौन सा काम, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। और हम देखते हैं ना किस प्रकार से परमेश्वर ने इजरायलियों को लाल समुद्र से बाहर निकाल लिया। प्रेज द लॉर्ड, लाल समुद्र से बाहर निकाल लिया। और आगे जब हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने फिरौन के मन को भी कठोर किया, उसको जाने देने के बाद भी उन लोगों ने कहा कि हमने ये क्यों किया, और वो अपनी सेना को उनके पीछे भेजता है। 18वें पद में परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से तो जरूर छुड़ाया, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता था कि इजरायली जो मिस्र लोग हैं, जो फिरौन है, वो परमेश्वर की महिमा को देखने पाए। परमेश्वर का वचन वहां बताता है कि जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। वो मिस्रियों को, जब हमारे जीवन में कोई कठिनाइयां आती है ना, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम लोगों की इन बातों को सुनते, अरे तुम तो बड़ी दुआबंदगी करने वाले, तुम्हारे जीवन में क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। और हम इन बातों को सुनकर बहुत निराश हो जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के इस उद्धार को काम के देखने के लिए हमें प्रॉब्लम में रहना पड़ेगा। हम परमेश्वर के उद्धार का काम तब देख सकते हैं जब अपने विपरीत हालातों में हम विचलित ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करके हम स्थिर बने रहे। तभी तो हम इस बात को कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारा उद्धारक है,
हमारा उद्धार करने वाला है, हमें हमारे हमारे पापों से, हमारे विपत्तियों से, हमारी बाधाओं से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं कि जब इजरायलियों को परमेश्वर ने मिस्रियों के वश से छुड़ाया, वह वचन बताता है निर्गमन 14:30 में कि उन्होंने इजरायलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। ये उद्धार का काम उन्होंने देखा। जिन्हें वो अपने पीछे उनका पीछा करते हुए देख रहे थे और देखकर वो घबरा गए थे, तब क्या हुआ कि परमेश्वर के इस वचन को जो मूसा के द्वारा कहा था कि आज तुम यहोवा के उद्धार का काम देखोगे, इस प्रकार का उद्धार यानी बाधाओं से किस प्रकार से परमेश्वर हमें मुक्त करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर किस प्रकार से हमें विपरीत हालातों में से बाहर निकालता है। इस उद्धार का काम हम कब देख सकते हैं? जब अपने विपत्तियों में, अपनी बाधाओं में, अपनी परेशानियों में, कोई भी ऐसे पारिवारिक परेशानियां जिसको हम आए दिन हम आपस में डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो इतनी दुआ बंदगी करते हैं, प्रार्थनाओं में रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे परिवार में ऐसी विपत्ति क्यों, ऐसी बाधा क्यों, ऐसी चिंताएं क्यों, ऐसी नेगेटिविटी क्यों? लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है, आज हमें एनकरेज कर रहा है मेरे प्रियो, यदि इन हालातों में हम परमेश्वर पर विश्वास करके स्थिर रहेंगे तो हम परमेश्वर के उद्धार का काम देखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के उद्धार का काम देखने पाएंगे। हालेलुया। और हम देख सकते हैं विलाप गीत में उसके तीसरे अध्याय के 26 पद में बहुत सुंदर वचन लिखा है कि यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा उद्धारक बने, हमें हमारी विपत्तियों से हमें आजाद करे, हमें हमारी विपत्तियों में, बाधाओं में, चिंताओं में यदि हम स्थिर रहना चाहते हैं, परमेश्वर विश्वास रख के, इसके लिए हमें चुपचाप रहने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम चुपचाप नहीं रहेंगे, अपने दिमाग को लगाएंगे, अपने ही बहुत ज्यादा प्लान करेंगे कि अगर हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, और लोगों से हम एडवाइस मांगेंगे, तो परमेश्वर का उद्धार को काम नहीं देख पाएंगे। यदि हम परमेश्वर का उद्धार का काम देखना चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारा चुपचाप रहना भला है। चुपचाप कैसे रहेंगे? परमेश्वर पर विश्वास करके। चुपचाप कौन रह सकते हैं? जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। वो किस तरह से बुड़बुड़ाएंगे नहीं, किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, किसी से अपनी प्रॉब्लम हर एक व्यक्ति को शेयर नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन अपने भाई बहनों को शेयर करते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करके उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर से उद्धार पाने की आशा रखकर चुप रहना अब भला है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन होशे नबी की पुस्तक में भी 13 अध्याय के 4 पद में लिखा है कि मिस्र देश ही से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं। कि हम अपने इन्हीं लोगों को, अपने इजरायलियों को हम याद करते हैं। हर बार हम परमेश्वर के वचन में इजरायलियों के विषय में याद दिलाता है कि मिस्र देश से ही मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, तो मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके ना जानना, क्योंकि मेरे सिवा कोई तेरा उद्धार करता नहीं। मिस्र की गुलामी में जब इजरायली लोग थे, उनकी दुहाई को सुनने वाला सिर्फ हमारा परमेश्वर था, जिसने उन्हें उनकी प्रॉब्लम से, उनकी विपत्तियों से उन्हें छुड़ाया था, उनका उद्धारक बना था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन नहम्याह की पुस्तक में भी नहम्याह लोगों से कहता है, तूने मिस्र में हमारे पुरखाओं के, परमेश्वर से बात करता है कि तूने हमारे पुरखाओं के दुख पर दृष्टि की और लाल समुद्र के तट पर उनकी दुहाई सुनी। हम बार बार इसी वचन को, बार बार इजरायलियों के जीवन को हम की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से इजरायलियों को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से आजाद किया। आज हम देख सकते हैं इजराइल क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की निकटता। और मिस्र देश को यदि हम कंपेयर करें तो हम संसारिकता, संसार की प्रॉब्लम से कर सकते हैं। परमेश्वर की संगति में रहना बहुत कठिन लग सकता है हमें, क्योंकि हमें संसारिक अभिलाषाओं को त्यागना पड़ता है। इस संसार में रहते हैं, संसार के अभिलाषाओं से हम खिंच जाते हैं। वचन बताता है ना कि हमसे पाप कैसे हो जाता है कि अपनी अभिलाषाओं में ही खिंचकर हम पाप के गड्ढे में गिरते हैं, और पाप की जो
मजदूरी है वो मृत्यु है। पाप हमारे जीवन में कब आता है? अपनी प्रॉब्लम्स हम खुद ही अपने जीवन में लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर हम संसार में जीना चाहते हैं। संसार में रहना, संसार में हमको ध्यान देना, वो हमारी शारीरिक अभिलाषाओं को दर्शाता है। अपने शरीर की जरूरतों को, अपनी सुविधाओं को पाने के लिए हम परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर हम संसार में चले जाते हैं। और बेशक संसार की हमारे पास सारी सुविधाएं तो जरूर होंगी, यदि परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है, हमारे परिवार में नहीं है, तो हम विपत्तियों में, बाधाओं में, नेगेटिविटी में पड़ जाते हैं। वो सारी परेशानियां हमें दिखाई देने लगती है। लेकिन जब हम परमेश्वर की हुजूरी में होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, जिसे हम उद्धार करता शब्द बोलते हैं, वो सच में हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। वो हमसे बहुत ही प्रेम करता है, भला परमेश्वर है, जो हम अपनी ही अभिलाषाओं के कारण अपने जीवन में गलतियां कर देते, तब भी हमारा पिता हमें नहीं छोड़ता, हमसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, वही तो हमारा उद्धारक है। और दूसरा है कि वो हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है, हमारे ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। तो हम फिर से उस पर हम दृष्टि करेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला। और जब हम वहां पाते हैं कि जैसे ही इजरायलियों ने देखा कि पीछे फिरौन की सेना हमारा पीछा कर रही है, वहां वचन में बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि परमेश्वर ने क्या किया, वो बादल का खंभा, वो आग के खंभे को क्या किया, पीछे कर दिया। कहां? वो आगे उसमें होकर उनके आगे आगे चलता था, परमेश्वर ने उन्हें पीछे कर दिया। यानी कि इजरायलियों और मिस्रियों के बीच में वो दोनों चीजें थी, जिसके कारण वो देख नहीं पा रहे थे। वह परमेश्वर का वचन बताता है कि इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल अंधकार तो था, तो अभी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वो रात भर एक दूसरे के पास ना आए। किस प्रकार से परमेश्वर इजरायलियों को, अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए वो हमारी ओर से लड़ रहा है, वो उन्हें छुड़ा रहा है, उन्हें बचा रहा है कि वो उनके पास आ ही नहीं पा रहे। हम नहीं देख पाते कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से, कितनी विपत्तियों से हमें बचाता है, हम देख नहीं पा रहे। लेकिन जब हमारी समझ में आता कि अरे हमारे जीवन में ऐसा कैसे हो गया, तो उसको हम ये जान पाते हैं कि परमेश्वर ही है जिसने हमें इन विपत्तियों से, इन हालातों से हमें बचाया है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बार हम अपने जीवन से गवाही देते हैं, अपनी बीमारियों में, हमारे जीवन में या भाई बहनों के जीवन में कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और किस प्रकार से इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट में होने के बाद भी परमेश्वर किस प्रकार से जीवन दे देता है। प्रेज द लॉर्ड। हम छोटी छोटी चीजों में भी देखें, हम परमेश्वर को बड़े बड़े कामों में देखते हैं, लेकिन क्या हमने अपने जीवन में देखा कि परमेश्वर छोटी छोटी बातों में भी हमारा उद्धारक बन जाता है, हमारी ओर से लड़ने वाला बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वही हमारा उद्धारक है, वही हमारा ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन ये बताता है, परमेश्वर बताता है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 22 पद में लिखा है, उनसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। आज हम किन चीजों से लड़ रहे हैं? यहाँ तो हम इजरायलियों की बात कर रहे हैं कि फिरौन ने अपनी सेना को उनके पीछे भेज दिया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। उन्हें किस प्रकार से उनकी ओर से वो लड़ने वाला बना, उनकी ओर से एक फाइटर बना। आज भी परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़ा फाइटर है, यदि हम उस पर भरोसा रख के चले, यदि अपनी चिंताओं को, अपनी सारे नेगेटिविटी को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तब परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। वचन क्या बताता है कि डरना नहीं, तुम्हारी ओर से जो लड़ने वाला है वो कौन है? वो परमेश्वर यहोवा है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन आगे यही व्यवस्था विवरण 31 में लिखा कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है। देखते हैं ना, इजरायलियों के समय में परमेश्वर आगे आगे चलता था, आग के खंभे के रूप में, बादल के खंभे में होकर चलता था। उसमें लिखा, उसमें होकर वो चलता था, जिससे वो रात और दिन दोनों में चल सके। जब परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है मेरे प्रियो, तो सारी राह
खुलती चली जाती है। जब उसके पीछे हम चलने लगते हैं, सारी बाधाएं दूर होती चली जाती है। लेकिन यदि हम परमेश्वर को पीछे रख के हम आगे चले तो क्या होगा? हम गड्ढे में ही गिरेंगे, हम अपने पाप के गड्ढे में ही गिर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? व्यवस्था विवरण 31 में कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वो आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, क्योंकि वो हमारा वो फाइटर है, वो लड़ने वाला परमेश्वर है हमारी बाधाओं से, विपत्तियों से। क्योंकि परमेश्वर के जब हाथों में हम पूरी चीजों को सौंप देते हैं, अपने जीवन की प्रभुता को, अपने परिवार के जीवन की प्रभुता को, अपनी सारी समस्याओं को जब परमेश्वर के हम हाथों में सौंप देते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमारे जीवन में, क्योंकि हमने उसे अपने जीवन में उसको वो स्थान दिया है, उसे हमने अपने जीवन में जब उसको प्रथम स्थान देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में आगे आगे चलता है। और वचन बताता है कि वो तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। आज भी परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है मेरे प्रियो। और वचन में जब हम पढ़ते हैं इफिसियों 6 में सारे आत्मिक हथियारों के विषय में पढ़ते हैं, और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारी लड़ाई किससे है? हमारी मांस और लहू से नहीं है। जिससे हमारी लड़ाई है, परमेश्वर ने वचन में हमें साबित आता है कि जो शैतान नहीं चाहता, विरोधी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, और हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं इन बातों को, रोज करते हैं। और कई बार हम परमेश्वर के निकटता में रहते रहते फिर से पीछे चलने लग जाते हैं, फिर से बैकस्लाइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर हम संसार में चले जाते हैं और परमेश्वर की निकटता से दूर हो जाते हैं। जब हम उड़ाऊ पुत्र के विषय में पढ़ते हैं, उसके जीवन के विषय में, उसके कैरेक्टर के विषय में, कि उसने संसार को ज्यादा पसंद किया, अपने पिता की उपस्थिति को छोड़कर वो अपने दोस्तों के साथ चला गया, संसार में चला गया और सब कुछ उसने खो दिया। आज भी जब पिता की उपस्थिति को छोड़कर संसार में खो जाते हैं तो हम संसार के हो जाते हैं, पिता की उपस्थिति से दूर होकर हम सारी विपत्तियों का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन जब उड़ाऊ पुत्र के विषय में पढ़ते हैं कि जब वो अपने आपे में आया, होश में आया, तो उसने एक डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे अपने पिता के घर वापस जाना है। और कई बार हम भी अपने अपने जीवन में अपनी अपनी गलतियों को जब सोचते हैं कि हमसे क्या गलती हुई, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, फैमिली प्रेयर कर रहे हैं, संडे चर्च जाते हैं, प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करते हैं, कन्वेंशंस अटेंड करते हैं, इसके बाद भी हमारे जीवन में विपत्तियां व बाधाएं क्यों? परमेश्वर का वचन हमें बताता है कई बार हम विपत्तियों में रखकर परमेश्वर हमें सिखाता है। परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है, हम अपने विश्वास में कितने अडिग हैं, कितने दृढ़ हैं, इस बात को हम सिर्फ विपत्तियों के समय ही हम देख सकते हैं कि क्या सचमुच हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। इसका अनुभव हम कब करेंगे? जब हम विपरीत हालातों में होते हैं, अपने कामों से, अपने सारे उन एटीट्यूड से, अपने उन स्वभाव के द्वारा हम उस बात को हम अपने में महसूस कर सकते हैं कि हाँ, क्या परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर क्या हम परमेश्वर के उस विश्वास में बने हुए जब हम संसार में जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। जब हम अपनी विपत्तियों को, अपने हालातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। और निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय के 3 पद में बहुत सुंदर वचन, यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा योद्धा है, एक फाइटर है, उसका नाम क्या है? यहोवा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा योद्धा है और उसका नाम यहोवा है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 50:3 में बताता है कि हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने कोई भी ऐसी चीज नहीं टिक सकती जो हमारे जीवन को परेशान करती हो। लेकिन हमारे लिए आज परमेश्वर का वचन हमें एक यही लेसन दे रहा है कि परमेश्वर ही हमारा उद्धारक है, परमेश्वर ही हमारा फाइटर है। किसी मनुष्य के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ हमें अपने पिता की संगति में रहना है, पिता की उपस्थिति में रहना, और जितना समय हो सके परमेश्वर की उपस्थिति में रहें।
जितना हम समय परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे उतना ही परमेश्वर हमें अपने अपने वचन से भरेगा, अपनी सामर्थ से भरेगा और हर परेशानियों में, हर परिस्थितियों में हमें स्थिर रहने में हमारी वो सहायता व मदद करेगा। और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर उद्धार करता है हमारा, और उसने एक उद्धारकर्ता के रूप में अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए, उस जगत के लिए भेज दिया, ताकि हमें वो पापों से छुटकारा दे सके, पापों से उद्धार दे सके। और उसने उसके लिए एक बहुत बड़ा बलिदान, अपने लहू को हमारे लिए बहा दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसकी कीमती लहू के द्वारा मैं और आप खरीदे गए हैं। इसलिए हम संसार के नहीं हैं, हम किसके हैं? प्रभु यीशु मसीह के हैं। प्रभु यीशु मसीह को जैसा अच्छा लगता है हमें वैसा करने की जरूरत है। हम अपने हर काम से, हर अपनी सोच विचार से हम परमेश्वर को सदैव खुश करने वाले बन सके, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर, उस पर निर्भर रहकर, उसके हाथों में सारी प्रभुता देकर अपने जीवन की हर कमजोरियों में, जीवन के हर हालातों में सदैव खुश रहें। और परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आज हम यही सीखें कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं सदैव हम आनंदित होते हैं, क्योंकि वही हमारा उद्धारक है, वही हमारा एक बहुत बड़ा योद्धा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, पर फिर से खुदावंद आपने आज के इस वचन के द्वारा हमें एनकरेज किया पिता, और हमें इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं। जैसा वचन बताता है कि उधर उधर मत ताक, और हमारी दृष्टि सिर्फ खुदावंद आप पर लगी रहे, आप पर टिकी रहे पिता परमेश्वर, क्योंकि खुदावंद आपका वचन बताता है कि जिससे तेरी और दृष्टि की उसका मुंह कभी काला ना होने पाए। पिता प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज का वचन खुदावंद यीशु राजा हमारे लिए आशीष का कारण ठहरा पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारा भरोसा केवल आप पर ही है पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही पर हर प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आप भले परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, जो सदैव हमसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। हमारी गलतियों को खुदावंद यीशु राजा आप एक तरफ रखकर खुदावंद आज भी हमें क्षमा करने के लिए तैयार है पिता। प्रार्थना विनती करते पिता, जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय उपस्थित है और जितने खुदावंद इस वचन को बाद में सुनते हैं, खुदावंद हर एक को आशीषित करना। आज का वचन हर एक के हृदय में एक उत्साह भरकर उनका जीवन बन सके, कि हम ये ना सोचे कि हमारा कोई नहीं है, लेकिन पिता परमेश्वर सिर्फ आप ही हैं जो खुदावंद हमारी सुधि लेते हैं, हमारे उद्धारक हैं और हमारे ओर से लड़ने वाले परमेश्वर है। जिस प्रकार से खुदावंद अपने इजरायलियों को उनकी विपत्तियों से, उनके विपरीत हालातों से, मिस्र की गुलामी से आजाद किया, आज भी खुदावंद आप हमें हमारी उस गुलामी से, यदि हम किसी चीज के गुलाम हैं, इन संसारिक चीजों के गुलाम है, संसारिक विचारों के गुलाम है, उन सबसे खुदावंद आजाद करने वाले पिता परमेश्वर आप हैं पिता। हम सभी प्रभु जी अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी भाई बहन खुदावंद इस वचन को उन्होंने सुना और सुनेंगे पिता, हर एक को खुदावंद मैं आपके हाथों में सौंपती प्रभु। और प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से, हर एक बाधाएं, हर एक विपरीत हालात खुदावंद हमारे जीवन से निकलने पाए। और आज के वचन को हम प्रभु जी आपकी सामर्थ के द्वारा प्रभु जी से पकड़ कर रख सके, ताकि जब जब खुदावंद यीशु राजा कोई ऐसी बाधा हमारे जीवन में आती है तो पिता इस वचन को हम याद कर सके कि आप हमारे उद्धारक व हमारे ओर से एक लड़ने वाले योद्धा हैं पिता। प्रभु जी हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवार प्रभु जी आपके आशीष हो, और जितने भी भाई बहन खुदावंद यीशु राजा आपके वचन को सुनते हैं, उनके हृदय में खुदावंद यीशु राजा आपके वचन की छाप होने वाली बन सके पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की बहुत सारी ब्लेसिंग्स पास्टर अरुण लॉन्गसन, सिस्टर विनी और सिस्टर डॉरथी जोसेफ और भी भाई बहन जितने, और सिस्टर शिरीन, और भी सिस्टर अरुणा पीटर, और भी भाई बहन जितने और सम्मिलित हैं, इस समय उपस्थित हैं। प्रभु आप सभी को बताए से आशीषित करे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल फ्राइडे है और कल 7 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली और 9 बजे
पास्टर विनय अल्फ्रेड जो छत्तीसगढ़ से परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे, और 10 बजे इसी तरह से हम डेली डिवोशन में मिलकर परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।